गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप एक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको। कुछ लाख वर्षों की ही बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। वन मानुष देखा, बंदर अलग होता है, वन मानुष अलग होता है। उसे नाखून की ज़रूरत थी मनुष्य को। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अब अस्त्र अलग होता है, शस्त्र अलग होता है। अस्त्र और शस्त्र होते दोनों हथियार हैं, लेकिन अस्त्र जो है वो फेंक के मारा जाता है और जो शस्त्र होता है वो हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। जैसे तलवार है, बंदूक है, ये सब पकड़ के चलाए जाते हैं, तो ये शस्त्र हैं। और अस्त्र जो है वो फेंक के मारा जाता है, जैसे भाला हो गया। तो दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। थे तो मनुष्य के दांत भी, लेकिन नाखून के बाद ही उनकी जगह थी। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ना पड़ता था, काफ़ी कठिनाइयों से का सामना करना पड़ता था और अपने प्रतिद्वंद्वियों जो उनके विरोधी थे उनको पछाड़ना भी पड़ता था। तो नाखून मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने सोचा कि अपने अंगों से कब तक काम चलेगा, तो बाहरी वस्तुओं का सहारा लेना शुरू कर दिया उसने। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। आपने देखा होगा रामचंद्र जी की जो वानर सेना थी, उनके पास ऐसे ही अस्त्र थे। क्या क्या? पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें। तो उसने मनुष्य ने हड्डियों के हथियार भी बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए। जो राजा इंद्र थे, किसके राजा थे? देवताओं के। तो देवताओं और राक्षसों में लड़ाई रहती थी। तो देवता जब हवन वगैरह करते थे तो राक्षस जो है उनके हवन को भंग करने के लिए, विघ्न डालने के लिए उनमें अस्थियां फेंकते थे। अस्थियां माने हड्डियां फेंकते थे, ताकि इनका जो यज्ञ है वो खराब हो जाए। तो इस तरह से राक्षसों और देवताओं के, दानव कहते हैं ना राक्षस को, दानव और देवताओं के बीच लड़ाई रहती थी। तो एक वृत्रासुर नाम का राक्षस था। वृत्रासुर राक्षस ने देवताओं को बहुत तंग किया हुआ था। तो देवता जो थे वे राजा इंद्र के कहने से उनके विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि भाई ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप जो है एक ऋषि मुनि हैं, साधु हैं, उनका नाम दधीची है, उनके आश्रम में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे अपनी हड्डियां दे दें। अब जीवित मनुष्य की हड्डियां बोल के लेना बहुत मुश्किल काम है। तो देवताओं को ये हुआ कि भाई कैसे बोलेंगे हम उन्हें कि अपनी हड्डियां दे दीजिए। ये कहानी बता रहे हैं हम आपको, इसमें नहीं है ये। तो उन्होंने क्या किया कि चुपचाप जाके वहाँ पे दधीची ऋषि जो थे वे अपनी साधना में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो वो चुपचाप जाके बैठ गए देवता, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब दधीची ऋषि की साधना पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जिस प्रयोजन से आए हैं मेरे पास, जिस कारण से आए हैं मैं समझ गया हूँ। और उन्होंने, दधीची ऋषि ने देवताओं का भला करने के लिए, मानव जाति का भला करने के लिए उन्होंने अपने प्राण साधना के बल पर निकाल दिए, मतलब प्राण त्याग दिए। तब दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया ताकि राक्षस को फेंक कर मारा जाए। पास तो जा नहीं सकते थे राक्षस के,
तो एक अस्त्र बनाया गया, उसे कहते हैं वज्र। उस वज्र से तब वृत्रासुर राक्षस की हत्या की उन्होंने, तब उन्हें चैन पड़ा। तो दधीचि मुनि ने उनके देवताओं के लिए, भले के लिए और मनुष्य जाति के भले के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी थी, इसलिए दधीचि ऋषि का बहुत नाम है। अब मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाने शुरू किए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। अब इतिहास और आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, यही बंदूकें जो होती पहले चलती थी, जो कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने, बम वर्षक माने जो ऊपर से बम गिराते हैं, वायुयान हवाई जहाज ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सबको मालूम है। कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है मतलब कि ये खतरनाक है ना सबके लिए। अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई बेशक सीमा पर हो रही होती है, लेकिन उसके लिए सबको उसका सामना भी करना पड़ता है। तो युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, ये सबको मालूम है। नख धर मनुष्य, नख धर माने, नख माने नाखून और धर माने धरने वाला, तो नाखूनों का धारण करने वाला मनुष्य जो है अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। अब जैसे जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है तो अब एटम बम पे बात आ गई। तो इस तरह से मनुष्य काफ़ी आगे बढ़ गया। आप कहेंगे अस्त्र आपने बताया कि फेंक कर मारा जाता है, तो मनुष्य तो नाखून से हमला करता था, ठीक है आपकी बात, लेकिन उस समय उनके पास और कोई साधन ही नहीं था ना, तो उसको शस्त्र का नाम नहीं दिया, अस्त्र का नाम दे दिया। नाखूनों से और दांतों से, दांत का स्थान नाखून के बाद था, तो वो नाखूनों से अपने को बचाते थे, इस तरह से करते थे। और धीरे धीरे करके हड्डियों पे आए, फिर हड्डियों से धातुओं पे आए। अब तो आपको पता है कि एटम बम का ज़माना आ गया। तो आपके जो प्रश्न हैं वे है, प्राचीन काल में मनुष्य अस्त्र का काम किनसे लिया करता था? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने नाखून और दांतों से अस्त्र का काम लिया करता था। अब देवराज इंद्र का व्रज किससे बना था? देवराज इंद्र का व्रज दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना, या दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना। अस्थियां भी तो कहते हैं हड्डियों को। तो देवराज इंद्र का व्रज दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना। अब आदिकाल में मनुष्य के लिए नाखून क्यों जरूरी थे, ये क्वेश्चन है आपका। आदिकाल माने पहले के समय में मनुष्य के लिए नाखून क्यों जरूरी थे? आदिकाल में मनुष्य को धातु का पता नहीं था, धातु आदि का ज्ञान नहीं था उसे, वह हथियार बनाना भी नहीं जानता था, तो वह अपने नाखूनों से अपनी रक्षा करता था, और जितने भी उसके विरोधी होते थे, प्रतिद्वंद्वी होते थे, वो उनको पछाड़ता था। इसलिए नाखून उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर आपका प्रश्न है, मनुष्य भारी वस्तुओं में किनका प्रयोग हथियार के रूप में करने लगा? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। सोदाहरण माने उदाहरण के साथ। तो मनुष्य भारी वस्तुओं के रूप में पत्थर के ढेले और पेड़ की डालियों के अलावा अस्थियों को हथियारों के रूप में प्रयोग करता था। अब इसका उदाहरण क्या है? रामचंद्र की जो वानरी सेना थी, वानर सेना, उसको वानरी भी कह सकते हैं, राक्षसी, ये जो सुग्रीव वगैरह थे, ये सब क्या थे? वानर ही तो थे। तो इनकी जो वानर सेना थी, रामचंद्र की वानरी सेना द्वारा ऐसे हथियारों का प्रयोग करना एक उदाहरण है। फिर आपका प्रश्न है, किन वस्तुओं के आविष्कार ने इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है और क्यों? किन वस्तुओं के आविष्कार ने इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है और क्यों? बंदूक, कारतूस, तोप, बम वर्षक वायुयान, बम बरसाने वाले जो हवाई जहाज होते हैं, अत्याधुनिक, अति आधुनिक मतलब आजकल के हथियारों के आविष्कार ने इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, क्योंकि इससे
पूरी मानवता के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ध्यान से समझ लीजिए, क्यों भी है ना साथ में, तो क्योंकि इससे पूरी मानव जाति के नष्ट होने का या पूरी मानवता के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे आप इसको करेंगे और अपनी हिंदी भाषा की अभ्यास पुस्तिका में